दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है और अब तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट होने की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि तापमान जिस तरीके से दिल्ली का बढ़ता जा रहा था, ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बनता जा रहा था। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ताजा अपडेट्स के लिए हम उनके पास जाएंगे। लेकिन इस बीच ये बता दें कि राहत की खबर जरूर है कि बूंदाबांदी जो हुई है, उस बूंदाबांदी क्या तापमान में परिवर्तन करेगी। जाहिर सी बात है कि बारिश होगी तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, तो जो पारा बढ़ रहा था, तापमान जो बढ़ रहा था, उससे अब थोड़ी राहत के संकेत ये कहे जा सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर बारिश हुई है, तेज बारिश, और कहीं पर बूंदाबांदी हुई है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, बारिश हुई है और अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है कि राहत मिलेगी, अब जो पारा बढ़ रहा था, तापमान बढ़ रहा था, उससे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है कि बारिश हुई है, बारिश के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं सबसे पहले पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अभी की मौजूदा स्थिति की बात करूं तो तेज आंधी जो है वो आपको दिखाई देगी। गर्मी से राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। बीते दिनों की अगर बात करें तो बीते दिनों लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अगर आज की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी फिलहाल हम इस समय वाटर के पास में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि अब दिल्ली वालों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि तेज आंधी जो है वो चल रही है। और इसी के साथ साथ अगर कुछ देर पहले की बात करें तो दिल्ली के अंदर बूंदाबांदी भी होती हुई नजर आई थी, लेकिन मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी 2 घंटे पहले की अगर बात करें तो 2 घंटे पहले मुंगेशपुर में सबसे हाईएस्ट तापमान दर्ज किया गया था। यानी कि मुंगेशपुर का जो तापमान था वो 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो कह सकते हैं दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन अगर शाम के 5 बजे का समय है, ऐसे में अब अचानक से मौसम का मिजाज बदला है और शाम होते होते अचानक से तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी भी दिल्ली के अंदर देखने को मिली है। तो कह सकते हैं फिलहाल लोगों को गर्मी से अब थोड़ी बहुत राहत महसूस जरूर होगी। सौरभ, आज जितेंद्र, बिल्कुल मौसम का मिजाज बदला है तो जाहिर सी बात है लोगों को राहत मिलेगी। अब ऐसे में उमस भरी गर्मी भी अब पैदा हो जाएगी। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी की मार, क्योंकि बारिश के बाद देखते हैं कि तापमान जब फॉल डाउन होता है, गिरता है, तो उसके बाद उमस भरी गर्मी का भी लोग सामना करते हैं। वो कहीं ना कहीं अब उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनेगी। लेकिन फिलहाल ये राहत की खबर है कि बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग ने क्या कुछ अंदेशा जताया था कि बारिश के बाद तापमान में गिरावट होगी और बारिश की उम्मीद जताई गई थी? क्या कुछ जानकारी दी गई थी? देखिए फिलहाल बारिश तेज बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि तेज हवाएं जो हैं वो दिल्ली के अंदर चल रही है। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, अगर मौजूदा तापमान की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल इस समय जो तापमान था वो 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा था। तो कह सकते हैं कल के मुकाबले आज तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर 2 बजे के आसपास की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का एक इलाका है मुंगेशपुर, वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा और वहां का जो तापमान दर्ज किया गया था वहां का 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो कि सबसे हाईएस्ट तापमान था आज का। लेकिन अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करूं, शाम 5 बजे है, तो ऐसे में अब तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दिल्ली का बना हुआ है कल के मुकाबले। अभी की बात करूं तो अभी फिलहाल तेज हवाएं चल रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सौरभ, जितेंद्र, जो बूंदाबांदी हुई है उसके बाद क्या परिवर्तन तापमान में देखने को मिलेगा? क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि जो पारा बढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, उससे राहत मिलेगी? देखिए फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल तापमान में गिरावट जिस तरीके से दर्ज की गई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो जरूर मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में और भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जैसे कल मौसम विभाग ने हमने खबर दिखाई थी कि कल का जो तापमान था कई दिल्ली के अलग अलग जिलों का वो 49.9 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आने वाले कल या 2-3 दिन तक दिल्ली के अंदर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और वैसे ही हुआ, आज का जो तापमान था मुंगेशपुर का सबसे हाईएस्ट दर्ज किया गया, 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन फिलहाल अभी तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर
और भी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। सौरभ। जितेंद्र, क्या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है? जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य चुनौतियां भी लोगों के सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली के अस्पताल, सरकारी अस्पताल क्या पूरी तरह से तैयार हैं अगर कोई विपरीत स्थिति बनती है उसको संभालने को लेकर? और क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि बढ़ते तापमान में लोग किस तरीके का एहतियात बरतें? क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के जितने भी अस्पताल दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं उनके 2 बेड रिजर्व किए गए हैं। यानी कि अगर कोई भी मरीज वहां पर पहुंचता है जो लू का शिकार हो जाता है या गर्मी का शिकार होता है तो उसके लिए 2 बेड पहले से ही रिजर्व रखे गए हैं हर अस्पताल के अंदर। तो कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने इसके अंदर संज्ञान लिया है और देखा है कि अगर दिल्ली के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ती है और ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनके लिए बेडों की भी व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ साथ अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की भी व्यवस्था जो है वो पहले से ही प्रॉपर तरीके से रहती है। लेकिन फिलहाल गर्मी को देखते हुए स्पेशल गाइडलाइन जारी की है स्वास्थ्य विभाग ने कि अगर कोई भी मरीज आता है गर्मी का तो सबसे पहले उसका इलाज किया जाए और उसके बाद उसे बेड, जो जैसे कि मैंने बताया कि 2 बेड रिजर्व किए गए हैं हर अस्पताल के अंदर। तो फिलहाल कह सकते हैं कि गर्मी को देखते हुए दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सौरभ। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां गर्मी को देखते हुए देखने को मिल रही हैं? क्या पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कराई जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब हीट वेव चलेगी और तापमान बढ़ेगा तो लोगों को, आने जाने वाले लोगों को, जाहिर सी बात है जिन्हें बहुत ही एसेंशियल है, उन्हें जाना है, ऑफिस जाना है, अपने काम पर जाना है, कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें जाना है अपने काम पर, अलग अलग कंपनीज में लोग जॉब कर रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं? उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, शेड्स की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं? प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सरकारी संस्थाओं की अगर बातचीत की जाए तो सरकारी संस्थाओं में कूलर लगाए गए हैं हवा के लिए बाहर मेन गेट के अंदर, क्योंकि एंट्री गेट पे गार्ड वगैरह भी बैठे होते हैं। ऐसे में अगर पानी की बात करें तो पानी के लिए अलग से व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। अगर मैं संस्थाओं की बात करूं, एनजीओ की बात करूं, तो उनकी तरफ से जगह जगह प्याऊ बनाए गए हैं, मटके रखे गए हैं ताकि अगर कोई शख्स फील्ड बॉय है या फील्ड पर काम करता है, बाइक से काम करता है, तो वो वहां पर रुककर आसानी से पानी पी सके। तो ऐसे हमने दिल्ली के अंदर कई जगह देखी जहां पर मटके रखे हुए मिले जो कि संस्था के द्वारा रखे गए थे। अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी कूलर लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था जो है, ठंडे पानी की व्यवस्था उनकी तरफ से भी की गई है। अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट मोड पर आई है गर्मी को देखते हुए। उन्होंने भी दिल्ली के जितने भी सभी अस्पताल हैं उनके अंदर 2 बेड उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिए हैं जो गर्मी से जूझ कर आते हैं या फिर गर्मी से बीमार होकर अगर वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों के अंदर 2 बेड रिजर्व कर दिए हैं जो मरीज अगर वहां पर पहुंचते हैं तो उनको आसानी से सुविधा मिल सके। सौरभ। जितेंद्र, अब जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है और लोग गर्मी से 2-4 भी हो रहे हैं, सवाल यही है कि गाइडलाइंस और क्या कुछ है, ऐसी स्थिति में लोग क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस चीज़ से परहेज करें, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? क्योंकि गर्मी में देखने को मिलता है कि तली भुनी चीज़ें और इस तरीके के मसालेदार चीज़ों को डॉक्टर्स अमूमन अवॉइड करने को कहते हैं कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वो हम जानकारी आपसे चाहेंगे, आप तफसील से हमें बताएं किस तरीके का लोग सेवन करें, एक बैलेंस डाइट को अपने जीवन में अपनाएं जिससे कि पारा तो बढ़ रहा है लेकिन इससे कहीं ना कहीं वो पार पा सकें। बिल्कुल, देखिए हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात हुई, सीएमओ से हमारी बातचीत हुई। हमने कहा अगर गर्मी से बचाव करना है तो क्या उपाय करने चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टरों के लोगों से अपील है कि बाहर का खाना बिल्कुल ना खाए, तला भुना खाना ना खाए, चटपटा खाना ना खाए, हल्का दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं और इसी के साथ साथ दही का सेवन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पेय यानी कि पूरे दिन के अंदर 5 से 7 लीटर पानी अगर पी सकते हैं तो पिए। और अगर माजा की बात करें या फिर अन्य कोकोनट वाटर की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉल की बात करें, ओआरएस की बात करें, तो डॉक्टरों की अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का यूज करें अगर गर्मी से बचना है। तो डॉक्टरों का यह भी कहना है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें क्योंकि दिल्ली के अंदर इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में वो लू का शिकार हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो फिलहाल डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, हो सके तो घर में ही रहें और ज्यादा से ज्यादा पानी का, लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।